साथियों, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है। मिल्कीपुर का उपचुनाव बहुत ही जोर पकड़ रहा है इस समय, क्योंकि मात्र 3 दिन बचे हुए हैं यहाँ पे चुनाव होने में। मात्र 5 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव पर। देख सकते हैं ये मिल्कीपुर, हम जिस रोड पर खड़े हैं ये कुमारगंज रोड है मिल्कीपुर का, और यहाँ 4 लाइन हाईवे है, यहाँ पे खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव चर्चा करेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव बहुत ही अहम हो जा रहा है। ये मिल्कीपुर के चुनाव पे पूरा भारत देश निगाहें गड़ा के बैठा हुआ है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा हो रही है मिल्कीपुर उपचुनाव पे। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे चर्चा होगी। क्या नाम है भाई साहब? जी, अश्विनी कुमार दुबे जी। क्या कहना चाहेंगे, इस समय माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ? माहौल तो भैया बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी के पक्ष में हम लगातार आपके रोड पे चर्चा कर रहे हैं। लगातार सब लोग भाजपा ही वाले ही मिल रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा ही भाजपा। क्यों भाजपा ही भाजपा? अरे तो भाजपा जब चारों तरफ सारे सर्व समाज भाजपा से जुड़ा हुआ है तो भाजपा की तो चर्चा होगी, और किसकी चर्चा? तो सपा की चर्चा नहीं हो रही, क्या बात है? अब उनके बारे में हम क्या बोलें? वो पिछले दिनों उनकी सरकार थी, ऐसा कुछ किए होंगे तभी उनसे जनता रूठी होगी। अच्छा, आपके बाजार की बात बताइए। मिल्कीपुर की जो बाजार है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? यहाँ के लोग भाजपा ही हैं, सब भाजपा ही है? बिल्कुल, टोटल बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि मिल्कीपुर एक समय था कि सपा का गढ़ माना जाता था। अब समय था, वो चीज ठीक। अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? अब भाई उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां उन लोगों ने की होंगी ना। अच्छा, लोगों की उपेक्षाएं की होंगी, और समझ लीजिए कि जब इनकी सरकारें थीं तो तुष्टीकरण की राजनीति की होगी, और युवाओं को महत्व नहीं दिया होगा। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सड़क, इन सब मामलों में ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? तो इसीलिए तो जनता नाराज हो गई, और जनता आज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये बताइए कि मिल्कीपुर का चुनाव जो है मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है, तो जो डिम्पल यादव का रोड शो हुआ, क्या उससे माहौल में कुछ बदलाव नहीं आया? भैया डिम्पल यादव को रोड, लाखों भीड़ हुई थी। सुनिए, लाखों पहले सुनिए जी। पहली चीज तो भीड़ से कोई मतलब नहीं है। भीड़ जो थी वो बाहरी थी, और दूसरी चीज वो लोग भी तो कहते हैं जब भाजपा की रैली होती है या जनसभा होती है तो बाहरी भीड़ उसमें भी आती है, यहाँ के लोग नहीं रहते उसमें। अरे आप हमसे मत पूछिए, क्षेत्र के लोगों से पूछिए कि मैं खुद मिल्कीपुर का निवासी हूँ, मेरा गांव कहुआ पड़ता है, मैं बाहरी हूँ जी, मैं खुद कोटर हूँ। आज जनसभा थी बहुत बड़ी योगी जी की, उसमें कितनी भीड़ थी? अब भैया उसमें तो आप अंदाज लगा दीजिए 50,000 थी, नियर अबाउट। हाँ, प्लस। तो क्या 50,000 जो भीड़ थी वो मिल्कीपुर की थी कि बाहर से लोग बुलाए गए थे? अरे भैया सब टोटल यहीं के आदमी थे। हाँ, ऐसे आपने बोला जो डिम्पल यादव का रोड शो हुआ उसमें ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए थे। अब एक शब्द में आप जान जाइए को सीधे समाजवादी गुंडा रहे। अच्छा, एकदम अराजकता फैल गई थी। अच्छा। बीच में तमाम लोग, स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस, सब सारी चीजों के इन लोगों ने फंसा दिया था। अच्छा, हाँ, आप उसको भीड़ कह रहे हैं, वोट कह रहे हैं, तो अब ये आपकी मानसिकता है, हम क्या बताएं? जो दिख रहा है जनता के अंदर, जो सवाल जवाब हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सपा में परिवर्तन, माहौल बदल जाएगा क्योंकि सपा का पूरा पल्ला भारी दिख रहा है। ऐसा है, माहौल कैसे बदलेगा? आप बताओ। माहौल अभी आप देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ के जो राजा अपने स्वघोषित अपने आप को राजा अयोध्या कहते हैं, वैसे अयोध्या के राजा तो भगवान श्री राम हैं, लेकिन वो अपने आप को फर्जीफिकेशन कर रहे हैं कि हम ही राजा हैं। चलो ठीक है, आप देख रहे होंगे फपक के मीडिया बुला कर। आप बताइए पत्रकार महोदय, आपके घर में कोई अगर ट्रेजेडी हो जाएगी तो आप किसी होटल को बुक करके और वहाँ ऑन कैमरा की मतलब रोने काम, नौटंकी करने काम करेंगे कि आप संवेदना जो है कैमरे के सामने दी जाती है? आप बताइए, इसका मतलब कि दिखावा, बिल्कुल एक्टिंग। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम उनकी एक्टिंग के कायल हैं। अच्छा, हीरो हीरोइन उनके आगे एक्टिंग में फेल हैं। अच्छा, आदरणीय सांसद जी के। हाँ, अच्छा। एकदम समझे, बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ। और बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं भैया। अच्छा, बिल्कुल। हम नहीं, क्या पूछ लियो आप। हाँ। पूरे विधानसभा में जिलवा में। अच्छा, एक नंबर। और सुनो, झूठो एक नंबर का बोला थी। हाँ। लड़के टहराओ, गोली दे दें, लड़के टहराओ। अच्छा, ऐसे नंबर पर फोन लगा दें। समय तो बहुत पूरे मिल्कीपुर में छाए हुए हैं, हर जगह जगह लोगों के पास जा रहे हैं, चुनाव पे लोगों के पास जा रहे हैं। कहाँ छावा है आप? सब तो लोग बता रहे हैं इस समय, खाली झूठ में छावा है। झूठ में। अच्छा, कल अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं मिल्कीपुर। अरे तो अब आना चाहिए भैया, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। माहौल बदल देंगे यहाँ पे। माहौल बदले संख्या में भीड़ हो जाएगी, कुछ न हुए, खाली आयातित आदमी। लाखों संख्या में भीड़ होती तो वोट डालने की बारी आती तो कब कहाँ चले जाते हैं? अरे तो वही बतिया तो उन लोगों से पूछिए। और सुनो एक बात और। हाँ, जब परिणाम आ जाएगा तो ईवीएम पर रोना रंडी रोना शुरू हो जाएगा। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? जब कटहरी में जब हार गए वहाँ भी कहा कि ईवीएम का रोना रोने लगे। अगर मिल्कीपुर आप लोग दावा कर रहे हैं भाजपा जीत जाएगी, तो जब जीत जाओगे तब भी सवाल उठाएंगे, तब क्या करोगे आप लोग?
सवाल हम क्या करेंगे, सवाल वो खुद ही सोचें। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं जबरदस्ती चुनाव पे जीत जाएंगे भाजपा वाले। कौन कह रहा है? कुछ लोग बोल रहे पलिया चौराहे पे गए थे। उनके पार्टी के वर्कर कह रहे हैं, व्यक्ति विशेष कोई कह रहा है, जनता नहीं कह रही है। इस बात को जनता नहीं कह रही। अगर जनता कोई आम अगर ईमानदारी चुनाव होता है, जनता किसको कहते हैं? जनता उसको कहते हैं गरीब गुरबा, जिसको राजनीति से कोई मतलब ना हो, जिसको सिर्फ मात्र वोट डालना हो, किसी चीज से मतलब ना हो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब सुनिए, जब जनता चुनाव लड़ती है तो नेता अपने आप चुनाव जीत जाता है, और जब नेता चुनाव लड़ता है जनता गर्दा कर देती। अब की बार जनता भारतीय जनता पार्टी के मोड में है, ठीक है ना। वो गलतफहमी लोकसभा वाली चली गई। और एक बात, हाँ, आपके क्वेश्चन पहले करने से हम पहले बता रहे हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अगर ध्यान से किसी ऐसे व्यक्ति आंदोलनकारी नेतृत्व को टिकट देने का काम करती तो राजा अयोध्या जो अपने आप को राजा समझ रहे हैं ना, का पहले रंग हो गए होते। हाँ, आप पूछो। यानी मिल्कीपुर का उपचुनाव जो सरगर्मियां तेज है, एकदम से बिल्कुल तेज है, बिल्कुल। और सुनिए, 1 लाख प्लस वोट से भारतीय जनता पार्टी विक्ट्री कर रही है जी। अब मेरा नाम अश्विनी कुमार दुबे कहुआ है जी। आप बाद में मिल लीजिएगा और आप जान जाइए, एकदम समझ लीजिए कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जीत हो चुकी है और प्रत्याशी जीत चुका है। अच्छा, क्या जो बीजेपी ने टिकट दिया नए चेहरे को, ये चंद्रभान पासवान को, चर्चा ये चल रही थी कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलेगा, लेकिन चंद्रभान पासवान डिमांड हो रही थी, लेकिन भाजपा ने जो है पासा ही पलट दिया चंद्रभान पासवान को टिकट देकर। देखिए भैया, टिकट के मामले में देखिए हम इस चीज़ को, जैसे वो आला कमान हाई कमान का नेतृत्व का मामला है, हम उस चीज़ में नहीं कह सकते टिकट क्यों नहीं दिया, किसको दिया, क्या दिया। हम लोग जो है यही जान रहे हैं कि कमल का बटन और वो हाई कमान का आर्डर है, हम उसमें हमारा कोई मतलब वो नहीं है, हम कुछ इस पर मतलब नहीं कह सकते हैं। जिसको मिला टिकट, जिसको टिकट दिया गया, क्या जो लोग बाबा गोरखनाथ से नाराज थे वो भी वापस आ जाएंगे? सब आ जाएंगे। हाँ। कहाँ नाराज हैं? कह रहे थे लोग कि बहुत लोग नाराज हैं बाबा गोरखनाथ। कह दें वो समाजवादी लोग हुए में फर्जीफिकेशन फैलाए हैं, उनकी बात आप मत मानिए। अच्छा, सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा। और सारे लोग आज रैली में बाबा गोरखनाथ थे कि नहीं थे? अच्छा। पता कर लीजिए, थे। मैं बता रहा हूँ थे। अगर आप नहीं, खब्बू तिवारी भी साथ में आगे, ब्राह्मण समाज पूरा खुश हो गया, कह रहे हैं। यही, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरा नाम अश्विनी कुमार दुबे और आई एम ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू। जी जी जी, मैं उनका एक अंधभक्त हूँ। अच्छा, ये भी बात आप जान जाइए, ऑन कैमरा में बोला। तो ऐसे में भैया का अगर आप जान जाइए, जब भैया जब से एंट्री किया, खब्बू तिवारी संकट मोचन कहे जाते हैं। अब वो तो कहे जाइए है ना, जब उनके आए से जब माहौल बदल जाता है। कटहरी धर्मलाल निषाद को जिताने वाला कौन है? पार्टी जरूर जीती, लेकिन उसमें अगर मेन लीड रोल किसी का है तो आदरणीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू का है। आप पता कर लीजिए। जब चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया तो सुनने में आया ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, जैसे ही खब्बू तिवारी साथ में आए सब लोग। सुनिए, नाराज वाली बात नहीं थी। इनके नॉमिनेशन में कहीं भैया का फोटो नहीं लगा था। अच्छा। और उसको चंद्रभान भाई ने व्यक्तिगत बताया भी लोगों को कि जो है वो प्रिंटर की मिसप्रिंट की वजह से भैया जी का फोटो नहीं लगा था। अच्छा, हाँ। और बाकी वो इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जो हैं, मैं बता सकता हूँ और ये लिखित दे सकता हूँ कि वो सर्व समाज के नेता हैं और सारे लोगों को चलने का काम करते हैं, सारे लोगों के साथ में, और वो लगे हैं और निरंतर लगे हैं। उनका मिल्कीपुर में लगातार दौरा चल रहा है। आप जानकारी नहीं है तो कर लीजिए, नहीं तो हमारे माध्यम जान लीजिए, नहीं तो किसी से पूछ लीजिए। और ऐसे में उन्हीं सारे समाज के लोगों के बलबूते पर सारे समाज के लोग लगे हैं, सारे समाज के, उसमें एक जाति नहीं। यानी जो गलती अगर हुई है भाजपा से लोकसभा चुनाव में, वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब गलती तो कई बार हुआ था ना, गलती एक बार नहीं। अच्छा, शर्मिंदा हैं लोग जो कि क्योंकि बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया, सब कह रहे हैं, तब भी बीजेपी अयोध्या सीट हार गई। पहली बात तो जब बाहर जाते हैं यहाँ के लोग, या मैं भी अदर स्टेट में जाता हूँ, कोई सम्मान नहीं होता। सम्मान क्या, आदमी समझ लीजिए डबल मीनिंग में क्या क्या सुना देता है। मैं आपको बताऊं, वो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता हूँ। लोग गालियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं कि हाँ। अच्छा, हमने कुछ और सुना, अयोध्या गए थे, लोग कहते हैं अयोध्या आएंगे प्रसाद नहीं खरीदेंगे, ऐसे भी लोगों में भावना आ गई थी। हाँ, आ गई थी उस समय। लोग, हमें सुनने में आया, लेकिन हमसे किसी ने व्यक्तिगत नहीं बताया, हमें सुनने में आया कि ऐसा लोगों ने कहा। अच्छा जी, कहा लोगों ने? हाँ, लोगों ने कहा। लेकिन क्या जब अगर मिल्कीपुर का सीट चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या मान सम्मान वापस लौट आएगा? अब आप बताइए कि मान लीजिए अगर कोई किसी चीज़ का, अगर मान लीजिए बीमारी हो गई और उसकी दवा हो गई और वो ठीक हो गई तो ठीक हो गई। अच्छा। अर्थात अब जब जीत हो गई तो हो गई। अच्छा, बस। यानी बीजेपी जो है अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट जीत कर लेगी क्या? बदला शब्द न मत कहिए। बदला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरा फोकस मिल्कीपुर पर है। पत्रकार महोदय, बदला मत कहिए, स्वाभिमान लौटाने की बात। स्वाभिमान? हाँ,
स्वाभिमान लौट आएगा। स्वाभिमान, मान सम्मान, स्वाभिमान सारे बीजेपी के लोगों के ही नहीं, सारे सनातनी और जो राम में विश्वास करते हैं, जो विकास में विश्वास करते हैं, जो मोदी योगी के विचारों को मानते हैं।